ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑटम 21 अटेम्प्ट। अच्छा सवाल, देखते हैं इसको। रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम। आपने टोटल इनकम जो है वो बतानी है कितनी है, टैक्सेबल इनकम बतानी है कितनी है, नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू अब्बास कितना है फॉर टैक्स ईयर 2023। ये तीन चीजें जो हैं वो हमने बतानी है। कहता है योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ 12.707 मिलियन। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इस अमाउंट से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। इसने खुद कह दिया कि मिनिमम टैक्सेशन जो है वो हमने नहीं करनी, और तमाम रेलेवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस जो है वो हमने क्या करने हैं, वो हमने शो करनी है। इसने हमें क्या कर दिया, खुद ही बता दिया है। ओके, अब सवाल मैंने पढ़ना है और मैंने सवाल को मुझे पता चल जाना है कि कौन चीज ऐड बैक होनी है, कौन चीज लेस होनी है। वो मैं एडजस्टमेंट के ऊपर लिखता जाता हूँ। पेपर में भी अगर आप ये करेंगे, आप एडजस्टमेंट के ऊपर चीजों को लिखते जाएंगे, तो आपके लिए सेकंड टाइम चीजों को जो करना है वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। कहते जी अब्बास इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब्बास भाईजान जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है and is in the business of manufacturing various consumer goods under the name and style of कामयाब enterprises। कामयाब enterprises के नाम के तहत वो क्या कर रहे हैं, ये सामान बेचने बना के। Following information has been extracted from case record for the tax year 30 जून 21। सॉरी, यहाँ पे 30 जून 23 आएगा। उसके लिए उसने ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बताई है। ये उसकी सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, जीपी है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इससे हमें बता दिया। आगे है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, इसकी बात कर रहा है। इसकी बात है कॉस्ट ऑफ सेल्स के हमने लेस की हुई है। अब देखते हैं क्या कुछ हमने लेस करवा दिया हुआ है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए। उसकी अगर हम बात करते हैं, कहते जी अकाउंटिंग WDV है 1.2 मिलियन की, ये हमने लेस की है, तो ये तो ऐड बैक होनी है, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। टैक्स WDV ऑफ के फिक्स एसेट ऑन 1 जुलाई वर एज फॉलो। ओपनिंग एसेट्स की WDV जो है थी, ये प्लांट मशीनरी की थी, ये कंप्यूटर की थी, ये मोटर व्हीकल की जो पार्टली यूज चल रही थी। तो ठीक है, इसको हम निकाल देंगे, रेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहते हैं एक न्यू कंप्यूटर परचेज किया आपने 1 अप्रैल 23 को ₹4.150, ये नया कंप्यूटर लिया है। इसके लिए हम इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे और बाद में इसको हम डेप्रिशिएट भी करेंगे। मोटर व्हीकल वाज परचेज ऑन 15 जून 2021 एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 मिलियन। आपने मोटर व्हीकल ली थी 1 मिलियन की, वो सोल्ड फॉर ₹7.5 लाख, वो 7.5 लाख रुपए की आपने बेच दी है। और 31 में कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट मोटर व्हीकल वाज इक्वल टू सेल प्रोसीड। उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो सेल प्रोसीड्स के बराबर थी। व्हाट डज इट मीन कि आपने 7.5 लाख की बेची है, 7.5 लाख क्या थी, उसकी बुक वैल्यू थी, उतने की बेचती है। तो इसके ऊपर जो हम रेलिवेंट गेन होगा या लॉस होगा वो कैलकुलेट करवाएंगे। और क्योंकि ये व्हीकल जो है पार्टली यूज्ड है, तो यहाँ पे पार्टली यूज्ड का कंसेप्ट जो है वो होल्ड कर रहा होगा। डेप्रिसिएशन की ये एक मुश्किल एडजस्टमेंट है पास्ट पेपर्स की, इसको भी हम देख लेते हैं। कहते जी एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 पेड टू अ फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 23 मार्च 2023 एज एन एडवांस सैलरी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। उसको 40,000 हमने पे किया एडवांस सैलरी का, सिंस ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ द अमाउंट। उसको बहुत शिद्दत की जरूरत थी, बैंक क्लोज थे ड्यू टू पाकिस्तान डे, तो उसको हमने कैश में पे कर दिया। 25,000 तक की लिमिट जो है वो हम कैश में पे कर सकते हैं। हमने तो उसको 40 की लिमिट अमाउंट जो है वो कैश में पे कर दी है। और इसका अगर एग्रीगेट बैलेंस निकालें, डेट बैलेंस विल आल्सो बी एक्सीडिंग 250, तो ये तो डिसअलाउ हो जाएगी। ये हमें क्या करनी पड़ेगी, ये 40,000 जो कैश में पे हुआ है ये हमें ऐड बैक करना पड़ जाएगा। फिर कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू केस बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च के उसने एक्सपेंडिचर्स की हैं। इट इंक्लूड सैलरीज ऑफ 8,80,000, 8,80,000 की सैलरीज है। सो साइंटिस्ट मटीरियल 2,30,000 रुपए का है used in research, and 7 lakh paid to a company in China for spotting KE scientists in research work।
The expenditures was not recorded as intangible asset, इनको intangible asset भी record नहीं किया, as it could not provide an advantage of for a period of more than 1 year. इनका advantage जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो पाकिस्तान में क्लेम पे होते हैं वो क्लेम हो सकते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर पे हुए हैं चाइना में वो तो क्लेम नहीं हो पाएंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इसमें से 7 लाख जो है वो एड बैक हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो क्लेमेबल है। उसके बाद एन एक्सपेंस ऑफ ₹6,50,000 पेड एज एन इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स द परचेज प्राइस ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट की किस्त पे की है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, इसने एक्सपेंस आउट किया हुआ है, इसको हम एड बैक कर देंगे। उसके बाद यदि परचेज ऑफ गोड्स वर्थ ₹2.25 लाख के बकरे लिए हैं फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा, बड़ी ईद के लिए, द पेमेंट वाज मेड थ्रू क्रॉस चेक। अब ये बिजनेस एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा अलाउ, इसने लेस किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। फिर डोनेशंस 1 मिलियन की टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 40% of the amount donated to organization listed on 13 schedule. All donation were made through cross check। तमाम डोनेशंस जो हैं वो क्रॉस चेक के जरिए की गई हैं। डोनेशन इसका तो रिबेट मिलता है, इसने एक्सपेंस आउट किया है, नहीं हो सकता क्लेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। बाद में इसका जाके हम क्या लेंगे, वहां पे जाके हम इसकी जो टैक्स क्रेडिट है वो ले रहे होंगे। कहते जी एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2 लाख पेड टू अ रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अब्बास एंड हिज डिपेंडेंट, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ये इग्नोर हो जाएगी। अदर इनकम की बात करें, एन अमाउंट ऑफ ₹7,20,000 received from income tax department on account of tax refund related to tax year 2020। This amount includes an additional payment of 80,000 ड्यू टू डिले इन रिफंड। इसने इनकम टैक्स रिफंड जो है वो इनकम में ऐड किया होगा, तो ये जो ऐड नहीं होना चाहिए, लेस करवा देंगे। 80,000 जो एडिशनल मिला है ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होगा, हम उसको रिपोर्ट कर देंगे। कैपिटल गेन 4,30,000 रुपए का और 2.5 लाख रुपए का ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एंड हिम्मत लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑन 20 जून 2023। बोथ इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जून 2021। तो इसके ऊपर गेन आया है सेक्शन नंबर 37 का और सेक्शन नंबर 37A का, वो भी इसने अदर इनकम में शामिल किए, तो हम वहां से लेस करवा देंगे, जो कैपिटल गेन का पार्ट बनता है हम तो कैपिटल गेन में शो कर रहे होंगे। So that was the question. This is considered to be a difficult question, but मेरे ख्याल से मैंने पूरा सवाल पढ़ा है, इस पूरे सवाल में एक्सेप्ट दिस एडजस्टमेंट जो सोचने वाली थी, बाकी कोई एडजस्टमेंट जो सोचने वाली नहीं है। अब मैं सवाल पढ़ लिया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी सॉल्व होता है, कितनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। इसकी हमें बतानी है, हमने अब्बास की इनकम निकालनी है, तो ले लेंगे जी अब्बास। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन of taxable income and tax payable for tax year 2023। इसने हमें रिक्वायरमेंट दी है, हम 2 कॉलम बना लेंगे और जो डाटा दिया है हम उसको उस डाटा में भी लेके जा सकते हैं और हम रुपीज इन मिलियन भी लेके जा सकते हैं। अब इस डाटा ऊपर दिया हुआ तो हम रुपीज इन मिलियन नहीं चलते, हम वैसे टोटल जो डाटा है वो ले लेते हैं। एक चीज लगी पता कि इसमें कैपिटल गेन भी है और इसमें अदर सोर्स भी है और बिजनेस भी है, तो हम हेडिंग देते हैं बिजनेस की। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा 1270700, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12707
000 ये हमने लिख लेना है। अब इसमें एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो है वो हम क्या करेंगे, क्लेम कर रहे होंगे, तो हम इसमें ऐड बैक कर लेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स जो हमें डिसअलाउड हैं या एडमिसिबल इनकम, और कुछ लाइनें छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लेस करवा लेंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब सवाल सारा हाईलाइटेड है, पढ़ता जाऊंगा लिखता जाऊंगा। उसने कह रही अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 12 लाख रुपए की है, तो हमेशा ऐड बैक होनी है, तो मैं लिख लूंगा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.2 मिलियन की, ये हमारी ऐड बैक होनी है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये तमाम डाटा था डेप्रिसिएशन का, टैक्स वाली इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में डील कर, इसमें कैलकुलेशन वगैरह है, इसको बाद में हम लेके चलते हैं। तो चलो 40,000 पे किया फैक्ट्री सुपरवाइजर को कैश में, 25,000 तक की पेमेंट जो है अलाउ होती है, तो जो सुपरवाइजर को पेमेंट की गई है कैश में बिल्कुल उसकी 40,000 पर मंथ है, तो 10-12 महीने की सैलरी जिसकी 4,80,000 बन रही है, और 2.5 लाख तक का एग्रीगेट अकाउंट होना चाहिए ताकि, तो उसकी भी वैल्यूएशन है, तो 40,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद एडमिन सेलिंग में उसने ये साइंटिफिक रिसर्च किया, सैलरीज पाकिस्तान में पे की हैं, मटीरियल पाकिस्तान में पे किए, बिल्कुल ठीक है, ये अलाउ है। ये साइंटिफिक रिसर्च उसने की है पाकिस्तान में, उसके जो उसने सैलरीज और वो मटीरियल के पैसे पे किए हैं, ये हमें अलाउ है, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। जो उसने चाइना में पेमेंट की है 7 लाख रुपए की, वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो इसकी एड बैक हो जाएगी, पेमेंट टू चाइनीज कंपनी 7 लाख रुपए की, वो डिसअलाउड है, वो हम क्या करेंगे, इसकी इनकम में ऐड बैक कर देंगे, ये भी ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसने 6,50,000 का एक्सपेंस किया था प्लॉट के लिए, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लॉट जो पे किया है ये तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, इसने एक्सपेंस आउट किया है, लेस किया है वो लेस नहीं होना चाहिए, ये 650,000 जो है ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। फिर इसने बकरे लिए हैं ईद के लिए, भाई बकरे कौन सा बिजनेस एक्सपेंस होता है, गोट्स फॉर ईद कितने की ली है, 2,25,000 रुपए की, वो भी हम क्या कर देंगे, वो भी हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, ये भी हमने लिख ली यहाँ पे। उसके बाद डोनेशन 1 मिलियन की लेस की है, नहीं होनी, ये क्या होगा, इसके ऊपर हम रिबेट क्लेम करेंगे, तो हम यहाँ पर डोनेशन जो है उसने 1 मिलियन एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, ये हमारी ऐड बैक हो गई। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसने हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है अब्बास और उसके डिपेंडेंट्स के लिए, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसकी पर्सनल फैमिली की है, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हो तो कभी भी आप बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस फैमिली के पे कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के, और बिजनेस में क्लेम करने जा रहा है, ये भी नहीं होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इसके एड बैक हो जाएंगे इसकी इनकम में हम लेंगे। तो उसके बाद अदर इनकम में ये 7,20,000 शामिल है, तो ये लेस हो जाएगा टैक्स रिफंड्स, ये 7,20,000 जो है ये इसने इनकम शामिल किया हुआ है, इनकम में शामिल नहीं होना चाहिए था, ये हम 7,20,000 जो है वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। उसके अलावा कैपिटल गेन 4,30,000 और 2.5 लाख का, 4,30 और 2.5 कितना होगा, 680, ये भी इसने बिजनेस में शामिल किया हुआ है, वो बिजनेस में नहीं जाना, बल्कि वो कहाँ जाना है, कैपिटल गेन्स में जाना है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 430 और जमा 250, 6,80,000, वो भी हम क्या कर देंगे, वो भी हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। तो सारा सवाल हो गया, तकरीबन सारा सवाल हो गया, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट रह गई है। अब मैं डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट 2-3 जगह पे आ जाएगी, मैं वो जगह छोड़ के मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे सवाल को मजीद फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इसको एडिशनल रिफंड है, डिलेड रिफंड यहाँ पे 80,000 का बताया है, ये भी हम क्या कर लेंगे,
हम इसकी यहाँ पे इनकम में लिख लेंगे 80,000 का। इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ रही है। अंडर सेक्शन 37 की, अंडर सेक्शन 37A की। अब पहली वाला 430 में से 2.5 लाख जो है वो 37A में से हम लेंगे जी 430 और ये जो है इसका 2.5 लाख है। 6,80,000 इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट मैंने करनी है और मेरा क्या होना जवाब जो है वो सोल्यूशन है। अब जस्ट डेप्रिसिएशन, तो आई थिंक इट हार्डली टुक 10 मिनट्स। 10 मिनट में हमने सारे सवाल जो है वो हमने कर लिया। हमने देख लिया कि इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व था और इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व नहीं था, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन की हम वर्किंग कर लेते हैं। अब इस डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी बड़ी सिंपल है। कंप्यूटर उसकी जो रिलेटेड आइटम्स हैं वो भी क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ मसला किसका है, मसला आ रहा है व्हीकल्स का। उन व्हीकल्स के ऊपर हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है। तो हम वर्किंग बनाते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। देखिए प्लांट मशीनरी हमारे पास कितना था, प्लांट एंड मशीनरी का मेरे पास बैलेंस था 6860,000। रेट हमारे पास जो है वो 15% है। हम इसका 15% लेंगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की, कितनी बनेगी, $1029,000। ये आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन। फिर कंप्यूटर पड़ा हुआ है 8 लाख का। कंप्यूटर 8 लाख का एग्जिटिंग आ रहा है। इसका हम 30% लेंगे बिकॉज कंप्यूटर आइटम्स का रेट जो है वो 30% होता है। 8 लाख का 30% लेंगे तो ये 2,40,000 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर एक नया कंप्यूटर लिया है, उस न्यू कंप्यूटर के ऊपर अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, इनिशियल अलाउंस लेंगे 25% और बाद में उसकी डेप्रिसिएशन। नया कंप्यूटर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख का इनिशियल अलाउंस सबसे लिया रहेगा। 1.5 लाख का हम 25% लेंगे, वो कितना बनेगा, 1.5 लाख का 25%, 1.5 लाख का 25%, 37,500, 37,500 आ जाएगा इसका इनिशियल अलाउंस। फिर हम इस न्यू कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन ले लेंगे, वो बनेगी 1.5 लाख लेस 37,500। जो जवाब आएगा उसका हम लेंगे 30%, ये कितना बनेगा 33,750। इसका सम करें, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, ये डेप्रिसिएशन आ गई है अदर देन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल जो पार्टली यूज है उसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है वो आई है जी 13,40,250। ये डेप्रिसिएशन आ गई है। तो मुझे पता है ये मैं फौरन लिख लेता हूँ, डेप्रिसिएशन अदर देन व्हीकल 13,40,250, ये तो मैंने लिख ली फौरी तौर पर। अब मोटर व्हीकल चूंकि डिस्पोजल है और वो मुश्किल भी था, अब मैं उसको देखा हूँ। उसने कहा है कि मोटर व्हीकल मेरे पास जो है थी ओपनिंग, दैट वाज फॉर 3 मिलियन।
इस साल उसने जो मोटर व्हीकल डिस्पोज ऑफ कर दी है वो उसने 7.5 लाख वाली जो है थी वो उसने बीच में से निकाल दी है। ओके ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमने उस मोटर व्हीकल की जो अलाउड डेप्रिसिएशन है वो हमने क्या करनी है, इसमें से लेस करवानी है। कितनी मोटर व्हीकल की डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लेम कर रहे होंगे। अब इसने मोटर व्हीकल ली थी 7.5 लाख की, और ये इसने ली थी 15 जून 21 को। इसका हम कॉलम बना लेते हैं व्हीकल का, 100% यूज, 80% यूज और 20% यूज, ये मैंने आपको बताया। अब हमें नहीं पता कि ये जो 3 मिलियन है ये कितने परसेंट को शो कर रही है, इसके बारे में हमें कोई किसी किस्म की बात जो है वो नहीं पता, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि ये जो व्हीकल की वैल्यू उसने गिवन की हुई है ये 80% को है, तो इसको हम ग्रॉस अप कर सकते हैं। सिमिलरली जो इसने यहाँ पे हमें व्हीकल बताई होगी, जिसको अच्छा उसने हमें व्हीकल की सॉरी कॉस्ट बताई हुई है कि व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, 1 मिलियन, सॉरी माय बैड। उसने व्हीकल कितने की ली थी, 1 मिलियन की ली थी, हमें कॉस्ट पता है 1 मिलियन व्हीकल की कॉस्ट थी। और टैक्स कब लिया इसने, टैक्स ईयर 21 में ली है, तो हम इसकी 21 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे, हम इसकी 22 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे। अब रेट जो है व्हीकल का वो कितना है, 15% है। तो 21 में जब हमने इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट की होगी तो 15% के लिहाज से कितनी आई होगी, 1.5 लाख आई होगी। और इसकी भी बुक वैल्यू कितनी बनती होगी 21 के एंड के ऊपर, 8.5 लाख बनती होगी। अब ईयर 2 में भी हमने डेप्रिशिएट किया होगा, हमने 8,50,000 का क्या किया होगा, हमने 15% लिया होगा, वो कितना बनेगा, 8,50,000 का 15%, 85, ये बनेगा 1,27,500। कितनी WDV आएगी, WDV कितनी आएगी, 722,500। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास WDV बन रही है इसकी। अब इसकी डिप्रिसिएशन को जरा प्रोपोर्शनेट भी तो कर लें, कितनी बनती है, 1.5 लाख का 80% कितना बनेगा, 1,20,000 ये बिजनेस में अलाउ होगी और 30,000 क्या हुई होगी, डिसअलाउड हुई होगी, ऐसे ही है। फिर 1,27,500 का 80% क्या बनता होगा, 1,02,000। और डिसअलाउड कितनी हुई होगी, 25,500। ये डेप्रिसिएशन जो है वो डिसअलाउड है, इसका मतलब अलाउ कितनी हुई है हमें, 2,24,000 ये हमें बिजनेस में अलाउड हुई होगी, और जो हमें डिसअलाउ हुई होगी दैट इज 55,500। ऐसे ही है। अब ये मुझे लग गया ना पता, टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मेरे लिए जिंदगी आसान है।
क्योंकि मुझे डिसअलाउड डेप्रिसिएशन जो है वो डिस्पोजल में क्या करनी होती है, एड बैक करनी होती है। अब इससे मुझे कहा था कि ये जो हमने व्हीकल बेची है ये हमने WDV बेच दी है। WDV 7.5 लाख की बुक वैल्यू थी, हमने उसके ऊपर ये क्या कर ली है, इसको बेच दी है। तो हम ले लेंगे सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स कितनी आई है, सेल प्रोसीड्स इसकी आई थी 7,50,000, जो उसने 7.5 लाख क्या की है, उसने हमें गिवन की है। ये हमारे पास क्या आ गई है, सेल प्रोसीड्स आ गई है। इसमें से हम लेस करेंगे WDV। अब टोटल WDV हमने भी 100 कॉलम पे निकलवाई हुई थी, दैट वाज 722,500। उसके बाद हम जो डिस अलाउड डेप्रिसिएशन है, ये जो हमने यहाँ पे निकाली है, वो भी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे 55,500। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें आ जाएगा गेन आया है या लॉस आया है। ये क्या होगा, ये हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल होगा 28,000 रुपए का, ये हमें लॉस आया होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये टेबल बड़ा जादुई है। इस टेबल में कॉलम्स बनाएं, डिसअलाउड डेप्रिसिएशन निकालें और उससे क्या करें, लेस करके अपना गेन या लॉस कैलकुलेट कर लें। हमें क्या पता भाई ये लॉस आ रहा है। अब व्हीकल की डेप्रिसिएशन मुझे निकालनी है। ओपनिंग व्हीकल हमारे 3 मिलियन की थी, जो डिस्पोज ऑफ की है उसकी साल के पहले ओपनिंग बुक वैल्यू जो है थी वो 7,22,500 थी। ये हम इसको माइनस करेंगे, इसका 15% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 100% डेप्रिसिएशन। लेकिन ये व्हीकल इस्तेमाल हो रही है 80% बिजनेस यूज के लिए, वही हमें अलाउ होनी चाहिए। तो हम इसका 15 का 18% लेंगे, 80% लेंगे, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी व्हीकल की, और वो कितनी बन रही होगी, 2,73,300। तो ये मेरी मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई 2,73,300, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 2,73,300। और लॉस ऑन डिस्पोजल भी तो हमने निकाला है, वो भी हम क्या कर लेंगे, वो भी हम यहाँ पर लेस करवा लेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल भी हमारा 28,000 रुपये का आया है, वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर लेस करवा देंगे। तो ये भी एडजस्टमेंट हमारी हो गई। अब हमारी सारी जो है लेस हो गई हैं। अब हम इन्हें जमा करते हैं, ऐड बैक करते हैं और लेस करते हैं, हमारे पास इसकी जो इनकम है वो कंप्लीट आ जाएगी। तो इनका सम करें कितना बनेगा, 4015,000, ये ऐड बैक हो जाएगा। लेस कितना होगा, 3041,550। सो 12,707,000 प्लस 4015,000 लेस 3014,550। तो यहाँ पे इसकी नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है, कितनी बनती है, 13,680,450। ओके, 13,680,450, ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। अब इसमें अदर सोर्स की कैपिटल गेन की इनकम जमा कर लेते हैं, तो इसके पास आ जाएगी टोटल इनकम, जो इसकी रिक्वायरमेंट भी थी 13,680, 450 जमा 80 जमा 680, that will be 14,440
450 इसकी टोटल इनकम है। इसमें से हम सेपरेट ब्लॉक की इनकम लेस करवा देंगे। इसमें से हम सेपरेट ब्लॉक की इनकम लेस कर देंगे जो 2.5 लाख की थी, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। कितनी बनेगी ये? 14,190, 4,50,000 ये आ गई है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेशन जो है वो हमारी कर लेंगे। अब नॉन सैलरीड है, इनकम इसकी 14 मिलियन की है, तो आप इसके ऊपर स्लैब लगाएंगे तो आखिरी स्लैब में फॉल करेगा 1330 और एक्सीडिंग अमाउंट का हम ले रहे होंगे 35%। जो उसमें स्लैब फॉल करेगा वो होगा जी 14,190,450। लास्ट स्लैब है नॉन सैलरीड का 6 मिलियन। इस पे जो फिक्स अमाउंट आएगी डेट विल बी 1,330,000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है इसकी यहाँ से? एक्सीडिंग अमाउंट कितनी बनती है उसका हमने 35% लेना है। एट 1,90450 8,190,450 इसका 35% कितना बनेगा? टू 8,666,658 इसको जमा कर लें। इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, कितनी बनती है? फोर 1,966,658। ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। जिसने डोनेशन की थी उसके ऊपर क्या मिलेगा, इसको टैक्स क्रेडिट मिल रहा होगा। फॉर्मूला होगा 4,196,658 बट टोटल इनकम 1,4,190,450 और 1 मिलियन की डोनेशन थी। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका टैक्स रिबेट आ जाएगा, कितना बन रहा होगा? 295,738। ये आपका टैक्स रिबेट जो है वो आ जाएगा। इसमें से 295,738 लेस करेंगे, क्या जवाब आएगा? 3,9,0,0,920। इसमें हम ऐड कर देंगे कैपिटल गेन का टैक्स। वो 2.5 लाख का हमने गेन कमाया था, सिक्योरिटी 1 जुलाई 2022 से पहले ली थी। 12.5% के हिसाब से हम इसका टैक्स निकाल लेंगे और बनेगा 31,250। तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये होगा 3,9,3,2,170। ये है इसका टैक्स पेएबल। इतना टैक्स जो है वो क्या कर रहा होगा, ये भाई साहब जो है वो पे कर रहा होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने क्या किया है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो
Another question, ऑटम 21 की टेन का, जो डेट वाज अ गुड क्वेश्चन, जो हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पर देखा है।